राधे, जय श्री राम। सभी माता भाई बहनों को पंडित हरिशुनल का राधे राधे। आज मैं आप लोगों के सम्मुख नए विषय और नए ज्ञान के साथ आया हूं। आप मेरे इस वीडियो को अंत तक देखें, अच्छा लगे तो लाइक और शेयर भी करें, सब्सक्राइब भी करें। बहुत से लोग सब्सक्राइब नहीं करते लेकिन वीडियो पूरा देखते हैं, तो उनसे निवेदन है कि सब्सक्राइब अवश्य करें। जिन लोगों ने सब्सक्राइब ना किया वो भी सब्सक्राइब अवश्य करें। आज का विषय कि प्रसाद अंत में ही क्यों मिलता है। काशी में जो है एक ब्राह्मण देवता हुए, जो है बहुत विद्वान थे और महादेव के बड़े भक्त थे और महादेव की पूजा जो है प्रतिदिन क्या करते थे। कुछ भी छूट जाए लेकिन महादेव का पूजन ना छूटे, उनका ऐसा लक्ष्य था। तो एक बार महादेव उन पर प्रसन्न हुए, उनको अपने दर्शन दिए। तो पंडित जी को दर्शन दिए तो महादेव जी ने कहा, हे ब्राह्मण देव, आप जो है मुझसे कोई वरदान मांगना चाहते हैं तो कहिए, मैं आपको वह वरदान दूंगा जो भी आपकी मनोइच्छित पूर्ण कार्य है, पूर्ण आपको फल देगा। आप विस्तार मुझसे कहिए, सोचें समझें और विचार करें, तब मुझसे जो है वरदान मांगे। तो ब्राह्मण देवता अपने मन में विचार करने लगा, हे भगवान, मैंने आपका जो है प्रतिदिन पूजन किया है, मेरे जीवन में सब कुछ है, लेकिन मुझे कोई संतान नहीं है, मुझे आप संतान दे दीजिए। तो भगवान महादेव ने कहा, हे ब्राह्मण देवता, मेरे पास जो है 2 संतानें हैं, 2 पुत्र हैं। जो है एक पुत्र जो है आपको सुख देगा, लेकिन उस पुत्र की आयु केवल 5 वर्ष होगी, और जो कुपुत्र है वो आपको सुख नहीं दुख देगा, लेकिन उसकी आयु बहुत लंबी है। तो ब्राह्मण अपने मन में विचार करने लगा कि मैंने अपने जीवन में दुख बहुत देख लिया है, सुख नहीं देखा, अब मेरी आयु भी बहुत बीत चुकी है। क्यों ना महादेव जी से मैं कुछ समय के लिए सुख मिलेगा, लेकिन मुझे कुछ आराम, मुझे मृत्यु भी आएगी तो मुझे मोक्ष प्राप्त होगा कि मैंने सुख का मुख तो देखा है। तो विचार विमर्श किया अपनी धर्मपत्नी के साथ और महादेव के सम्मुख आए और कहा, हे महादेव, हे प्रभु, मुझे जो है सुख ही दे दीजिए, सुख का पुत्र ही दीजिए। तो भगवान ने कहा, तथास्तु। भगवान अंतर ध्यान हो गए। भगवान के अंतर ध्यान हो जाने पर ब्राह्मणों को कुछ महीने बीत जाने के बाद, 9 महीने बीत जाने के बाद जो है एक पुत्र की प्राप्ति हुई। वह पुत्र प्रतिदिन बढ़ने लगा। ब्राह्मण को बहुत सुख मिला, पुत्र का मुख देखकर आनंद आया। लेकिन जैसे जैसे उस बालक की जो है वृद्धि होने लगी, वह बालक बड़ा होने लगा, तो ब्राह्मण के मन में एक डर आने लगा कि यह बालक जो है केवल 5 वर्ष तक ही मेरे साथ रहेगा, इसके बाद इसकी मृत्यु हो जाएगी। तो सुख तो मिलता रहा लेकिन मन में दुख भी रहा, चिंतन भी रहा। ऐसा करते करते कुछ वर्ष बीत चुके। फिर वह बालक बड़ा हुआ तो ब्राह्मण देव ने उस बालक को विद्या दी, सिखाया कि आपके घर पर जो भी आए या आपको जो भी मिले, जानवर हो, पशु हो, इंसान हो, सबको प्रणाम करें, किसी को अप्रणाम ना करें, सबको प्रणाम करें। इस भाव से बहुत सिखाता रहा। लेकिन जब बालक की 4 वर्ष बीत चुके, 5वें वर्ष प्रवेश हुआ। 5वें वर्ष में जो है ब्राह्मण अपने मन में विचार करने लगा, सोचने, डर से भयभीत हुआ और कई ऋषि मुनियों के पास गया, कहीं बहुत जगह गया, सोचा विचारा, कईयों को पूछा। तो सब ने कहा, अब आपके कुछ ही समय बीत रह गए हैं और आप जो है किसी तीर्थ स्थल पर इस बालक को लेकर जाएं, क्या पता वहाँ आपको कुछ फल की प्राप्ति हो। फिर वह ब्राह्मण देव अपने पुत्र को लेकर गंगा किनारे चले गए और एक कुटिया बनाई, वहाँ रहने लगे। तदनंतर कुछ समय बीतने पर वहाँ पर 7 ऋषि देव, जो 7 मंडल हैं, 7 ऋषि वहाँ आए ब्राह्मण के द्वार पर। तो ऋषियों ने आवाज़ लगाई, भिक्षाम देहि। तो ब्राह्मण देव अपने घर पर पूजा कर रहे थे। बालक बाहर आया, ऋषियों को देखा और उसकी आदत थी प्रणाम करने की, तो उसने जो है ऋषियों को प्रणाम किया। ऋषियों ने कहा, तथास्तु, कि आपकी आयु लंबी हो, दीर्घ आयु भवः, ऐसा वरदान दिया। ब्राह्मण जैसे ही ऐसा स्वर सुना तो वह अपने घर से बाहर आया, 7 ऋषियों को देखकर नम्र भाव से प्रणाम किया और कहा, महादेव,
हे ऋषि मुनियों, आपने यह क्या वरदान दे दिया? यह बालक तो कुछ ही समय का मेहमान है, इसकी मृत्यु होने वाली है। आपने तो इसे दीर्घ आयु का वरदान दे दिया। तो ऋषियों ने कहा, ऐसा कैसे? तो ब्राह्मण देवता ने जो है अपनी सारी कथा बताई। विचार विमर्श के बाद सप्त ऋषियों ने कहा, हे ब्राह्मण देव, आप इस बालक को हमें दे दीजिए। अब इसके कितने दिन रह चुके हैं? तो ब्राह्मण देव ने कहा, अब केवल यह 3 दिन इसके मात्र बचे हैं। तो वो ब्राह्मण देवता ने जो है अपने बालक को उन सप्त ऋषियों को सौंप दिया और वह सप्त ऋषि उस बालक को लेकर वायु मार्ग से निकल गए आगे। चलते चलते वो जो सप्त ऋषि जो है ब्रह्मलोक में पहुंचे और ब्रह्मा जी को प्रणाम किया। जैसे सप्त ऋषियों ने ब्रह्मा जी को प्रणाम किया तो उस बालक ने भी प्रणाम किया। ब्रह्मा जी ने सबको आशीर्वाद दिया, दीर्घायु भव, दीर्घायु भव, चिरंजीवी भव, दीर्घायु भव। ऐसा वरदान पाने के बाद ऋषियों ने कहा, महाराज, हे ब्रह्मदेव, आपने जो इस बालक को वरदान क्यों दिया? यह बालक तो कुछ ही समय का मेहमान है, अब इसकी मृत्यु होने वाली है, केवल 3 दिन इसके बाद शेष बचे हैं। आपने इसे तो दीर्घायु का वरदान दे दिया, अब तो आपको विचार करना पड़ेगा। फिर ब्रह्मा जी ने अपने मन में विचार किया, यह तो बहुत बड़ा संकट है। फिर वह ब्रह्मा जी, सप्त ऋषि और वह बालक को लेकर शिव महादेव के पास गए। देव के पास गए तो महादेव को अपने ध्यान अवस्था में बैठे हुए थे। जैसे ही उनके नेत्र खुले तो देखा ब्रह्मा जी सम्मुख खड़े हैं, सप्त ऋषि खड़े हैं। तो ब्रह्मा जी ने सबसे पहले प्रणाम किया। फिर सप्त ऋषियों को देखकर बालक ने भी महादेव को प्रणाम किया। तो महादेव जी ने भी कहा, चिरंजीवी भव, दीर्घायु भव, चिरंजीवी भव, दीर्घायु भव। तो ब्रह्मा जी ने कहा, हे महादेव, आपने क्या कह दिया? चिरंजीवी भव, दीर्घायु भव। इस बालक के पास तो अब केवल 2 दिन ही शेष हैं। तो महादेव की यह बालक तो काशी के पंडित जी के पुत्र है जिसको आपने वरदान दिया। महादेव जी ने कहा, मैं जानता हूँ, मुझे पता है कि इस बालक को मैंने ही उस ब्राह्मण देव को वरदान में दिया है। तो ब्रह्मा जी बोले, हे महादेव, अब आपने तो इसे दीर्घायु का वरदान दे दिया, इस बालक के पास तो केवल 2 दिन ही मात्र शेष बचे हैं, अब इसकी मृत्यु सम्मुख है। तो महादेव जी ने कहा, अब आप लोग इस बालक को मेरे पास छोड़ दीजिए, आप जा सकते हैं। इतना कहकर वह अपने नगर को चले गए, अपने अपने स्थान को गए। ब्रह्मा शिव जी ने जो है महादेव जी ने बालक को कहा, हे पुत्र, तुम डरिए मत, तुम मेरे साथ हो, तुम्हें कुछ नहीं होगा। तुम केवल ओम नमः शिवाय का इस शिवलिंग के सम्मुख बैठ जाइए और इन बेल पत्तों को जो है इस लिंग के ऊपर चढ़ाते रहिए और केवल ओम नमः शिवाय का जाप करते रहिए। फिर बालक उसी प्रकार से करने लगा। 1, 2 दिन, तृतीय दिन, जिस दिन उसकी मृत्यु थी वह दिन आ गया, लेकिन वह बालक ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय बिल्व पत्र चढ़ाता गया और ओम नमः शिवाय का जाप करता रह गया। फिर जो है काल आया। फिर काल आया, यम का फांस लेकर यमराज आए। यमराज ने जैसे ही फांस डाला, बालक की गर्दन फंस गई और वह कसने लगी। बालक चिल्लाए, हे महादेव, हे महादेव, हे मुझे बचाएं, और जो है वह शिवलिंग पर लिपट गया। तदंतर वह बालक बार बार जोर जोर से चीखने लगा, हे महादेव, हे भोलेनाथ, हे महादेव, हे शिवजी महाराज, हे महादेव, मुझे बचाएं। इतना कहकर जो है उस शिवलिंग से जो है महादेव त्रिशूल लेकर प्रकट हुए और यमराज की ओर उस त्रिशूल को चलाने लगे। तो यमराज जो है भय से कातर हुआ और नम्र भाव से महादेव को प्रणाम किया, हे महादेव, आप ये अनहोनी क्यों कर रहे हैं? इस बालक का तो आज अंतिम समय है, अंतिम दिन है, तो मैं तो समय के चक्र के अनुसार इसकी मृत्यु बनकर आया हूं। तो महादेव ने कहा कि तुम इसकी मृत्यु कैसे ले सकते हो? इसको तो मैंने वरदान दिया है, मेरा वरदान आप समझते हो। कलयुग जो है सबसे छोटा होता है। तो यमराज को समझाया, कलयुग सबसे छोटा, कलयुग से बड़ा द्वापर, द्वापर से बड़ा त्रेता, त्रेता से बड़ा सतयुग। जब चारों युग एक बार आए तो एक कल्प, और ऐसे ही कल्प ब्रह्मा जी की आयु में बीते कल्प अनेक। ऐसी ब्रह्मा जी की आयु में अनेक कल्प बीत जाते हैं। जब 10 ब्रह्मा बीते तो शंकर का एक दिन बने, महादेव का
एक दिन, जब जो है ब्रह्मा जी के 10 ब्रह्मा बीत जाते हैं तो महादेव का एक दिन होता है। और अब ऐसे दिनों के महीने बनाओ, ऐसे दिनों के महीने बनाओ, ऐसे दिन के मास गिन, ऐसे दिनों के अब मास गिनो, मासों की पुनि वर्ष, ऐसे 5 वर्ष, ऐसे 5 वर्ष रहे सुखी वर्ष अनेक। तो इसको मैंने यह वरदान दिया कि महादेव के जो है ब्रह्मा के कई चारों योगों की जो है एक दिन होता है, एक कल्प, और एक कल्प का एक दिन ब्रह्मा जी का। ऐसे जब 10 ब्रह्म बीत जाएं तो महादेव का एक दिन। तो मैंने इसको वरदान दिया, तो मेरे 5 वर्ष ऐसे होते हैं, तो यह बालक जिए अनेक वर्ष। मार्कंडे, तो वह बालक जो है मार्कंडे ऋषि के नाम से विख्यात हुए, और कई वर्षों तक, कई युगों तक वह विख्यात हुए। इस प्रकार से उस काशी के ब्राह्मण को प्रसाद अंत में मिला। ठीक उसी प्रकार से आप लोगों को भी प्रसाद अंत में मिलता है। प्रसाद अंत में ही इसीलिए मिलता है क्योंकि उसकी दीनहीन इच्छा, उसका ज्ञान, उसका धैर्य देखने के बाद ही प्रसाद अंत में दिया जाता है। जय श्री राधे, जय श्री राम। यदि आप लोगों को यह वीडियो अच्छा लगा हो, यह ज्ञान आपको प्राप्त हो, तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। यदि आप लोगों की समझ में, बुद्धि में यह मेरा विषय आया हो कि प्रसाद अंत में ही क्यों मिलता है। जय श्री राम, जय श्री राधे, राधे राधे।